रहा होता है, जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि एस रैंक का हंटर सांग जुन वू, जो कि पहले ई रैंक का हुआ करता था, वो जल्द ही एक एस रैंक का हंटर अभी भी बनाए। लेकिन देखो यार, फिर भी उसको इस रेड में ले ही नहीं जा रहे हैं, उसका तो नाम तक नहीं है लिस्ट के अंदर। शायद उन लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। जिनवू भी यहाँ पर उन कमेंट्स को बस पढ़ रहा होता है और इग्नोर कर रहा होता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी जिनवू को देख रहे होते हैं, कहते हैं ये तो जिनवू लग रहा है ना शायद। लेकिन जिनवू उन सभी लोगों को नोटिस कर लेता है, बट उन लोगों को कुछ कहता नहीं और वो आगे जा रहा होता है। जिसके बाद जिनवू योजिन के पास कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी होटल में रुके हुए हो, जिस पर उनको बताता है जिनवू कि नहीं, मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है, मेरी मॉम ने मेरी थोड़ी सी मदद की तो फाइनली मैंने एक नया अपार्टमेंट ले लिया है। उसके बाद जिनवू योजिन के उस अपार्टमेंट में जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इतना बड़ा अपार्टमेंट ये किसके लिए ले लिया। जिसके बाद योजिन बताता है कि क्यों, क्या हुआ, ज्यादा बड़ा है क्या हम दोनों के लिए। जिनवू कहता है हाँ वैसे बहुत ज्यादा बड़ा तो है हम दोनों के लिए, लेकिन योजिन उसको बताता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग काम करेंगे, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एम्प्लॉय, काफी सारे लोग रहेंगे, तो ये अपार्टमेंट मेरे को नहीं लगता ज्यादा बड़ा है। योजिन भी कहता है यार अब इनको मैं कैसे समझाऊं। जिसके बाद वो जिनवू को कार्ड देता है और उसको बताता है कि एक हंटर है जिसने कि आपसे बात करने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये आपको दे दूं कार्ड और आप उनको कॉल कर लेना। उन्होंने बताया था कि वो कोरिया में 7 जुलाई तक रहेंगे। तभी जिनवू को चीज सेंस होती है, जिनवू एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी जिनवू योजुन से कहता है कि मेरे को घर पर कोई जरूरी काम है तो अपने घर जा रहा हूँ। अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करता और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसको देख कर योजुन तो काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है कि ये क्या है, और उसके सामने जिनवू का जो एक शैडो सोल्जर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर बेचारे योजिन की तो और भी ज्यादा हालत खराब होती है। वो कहता है ये क्या है भाई। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं तो जिनवू असल में एक दूसरी जगह पे गया होता है, जहाँ पर चोर जो होता है वो एक लड़की की तरफ चाकू दिखाते हुए उसको डरा रहा होता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुमको मार दूंगा। वैसे यहाँ पर पहले भी काफी लोगों का मर्डर हो चुका है, सो चिल्लाओ मत नहीं तो फिर तुम जानती हो, और उसको काफी ज्यादा डरा रहा होता है। तभी जिनवू पीछे से आता है। जिनवू उससे बोलता है कि वैसे तुम ये सब कुछ क्यों करते हो। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे को क्या लेक्चर देने के लिए आए हो। वैसे मेरे को इस चीज का जवाब तो नहीं देना है, लेकिन अगर तुम जवाब जानना ही चाहते हो तो सुनो, क्योंकि मेरे को मजा आता है। और काफी ज्यादा तेजी से वो जिनवू की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। मार पाता उससे पहले जिनवू उसकी नाइफ पकड़ के उल्टा उसी के पैर में मार देता है। जिनवू उससे कहता है कि नॉर्मल लाइफ में वापस जाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, और वो बंदा काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद जिनवू उस लड़के से कहता है कि और भी रात हो जाए, मेरे को लगता है इससे पहले तुमको घर चले जाना चाहिए, और वो लड़की भाग के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिनवू उस बंदे से कहता है अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो मिडनाइट से पहले अपने आप को बदल लो, और वो वहाँ पर एक शैडो सोल्जर रख देता है और उससे कहता है कि अगर ये अपने आप को मिडनाइट से पहले ठीक ना कर पाए तो इसको खत्म कर देना। लेकिन हाँ यार, अब कल जेजू आइलैंड की जो रेड है वो शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर गोटो रियोजी को देखते हैं, जो कि अभी भी जिनवू की बातें याद कर रहे होते हैं। अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि उस मोमेंट पर जब वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी मौत करीब आ गई है। ओह, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। शायद मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ, मेरे को इतना नहीं सोचना चाहिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग काफी सारे शिप्स को देखते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से आ रही होती है, जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है, ताकि ये सभी लोग जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक कर सके। इन शिप के अंदर हंटर्स होते हैं और यहाँ पर अलग अलग रैंक के हंटर्स होते हैं। एस रैंक के हंटर्स, ए रैंक के, डी रैंक के, जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी हंटर्स और हीलर्स यहाँ पर जेजू आइलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे। जो मेनली एस रैंक के हंटर्स होंगे वो तो जेजू आइलैंड के ऊपर जाकर एंट मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद क्यून मॉन्स्टर को भी खत्म कर देंगे, और बाकी जो हंटर्स हैं वो यहाँ पर एज अ बैकअप का काम करेंगे, ताकि कोई दिक्कत होती है तो बैकअप के तौर पर वो लोग भी फाइट के लिए आ सके। तो ये लोग इन लोग की स्ट्रेटेजी होती है। सभी हंटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हुए होते हैं अलग अलग रैंक के, अलग अलग कंट्रीज से। साउथ कोरिया के जो एस रैंक के हंटर्स मिस्टर बेक, मिस चाइन और बाकी सभी जो लोग होते हैं उन लोगों को देखते हैं, जो कि इस समय हेलीकॉप्टर से एंट मॉन्स्टर का जो मेन बेस है वहां पर जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो सभी लोग फुल्ली तैयार होते हैं। इन लोगों के साथ एक ए रैंक का हंटर भी जा रहा होता है, जो कि असल में यहाँ पर पूरी ये लोग जो भी फाइट वगैरह करेंगे उसको पूरी फिल्मिंग करेगा, यानी उनकी फिल्म बना के शूट वगैरह करेगा और लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखाया जाएगा। जिसके बाद मिस्टर बेक उनसे हाथ मिलाते हैं और उससे बोलते हैं, उससे पूछते वगैरह कि तुम लोग क्या कैसे करने वाले हो। जिसके बाद उसको मिस्टर बेक को बताता है कि बेसिकली मैं यहाँ पर पूरी जो फुटेज वगैरह होगी वो अपने एडिटिंग टीम को भेजूंगा, जो कि असल में 10 मिनट का डिले करने के बाद लोगों को दिखाएगी। तो वो लोग वहाँ पर एडिट करेंगे और यहाँ पर फिल्टर वगैरह करने के बाद वो एकदम लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे। मिस्टर बेक कहते हैं
कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोगों के साथ इतने ज्यादा डेंजरस मिशन में एक कैमरामैन भी आया है। आखिरकार मिस्टर को सोच क्या रहे हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर और भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, जिसके बाद वो ए रैंक का हंटर होता है कैमरामैन, उसको अभी भी थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा होता है। हाँ, हालांकि वो एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बड़े रेड पे जाना जहाँ पे एस रैंक के हंटर्स भी थोड़े से डर रहे हैं। मिस्टर बे उससे कहते हैं कि तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। शायद हम लोगों के साथ कैमरामैन इसलिए भेजा गया होगा क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो 4th रेड मिशन होने वाला है ये काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा, जिस पर वो भी कैमरामैन भी कहता है हाँ चलो ठीक है थैंक्स। मिस्टर बेक के साथ जो एक एस रैंक का हंटर आया हुआ होता है वो बोलता है कि वैसे ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि सिविलियंस एस रैंक के रेड को देखेंगे। साथ ही में हम लोग ऑलरेडी ही 3 बार फेल हो चुके हैं इससे पहले, तो हर कोई काफी ज्यादा दिलचस्पी से देख रहे होंगे कि आखिरकार इस वाले रेड मिशन में क्या होगा। मिस्टर बेक अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सच में अगर मैं हकीकत बताऊं तो अगर हम लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो हमारी कंट्री को शायद इस दुनिया के अर्थ से ही वाइप्ड ऑफ कर दिया जाए। दुनिया को हीरोज की जरूरत है। सामने हम लोग मिस्टर ब्यूंगू को भी देखते हैं जो कि असल में एक एस रैंक के हीलर है। मिस्टर बेक उससे कहते हैं कि ब्यूंग, मेरे ने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको भी अपने साथ देखूंगा। जिस पे मिस्टर ब्यूंग मिस्टर बेक को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ मेरे को लगा था कि हीलिंग के बगैर कहीं मर ना जाओ, इसलिए मेरे को तुम्हारे साथ आना पड़ा। ये सुनने के बाद मिस्टर बेक उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो। ये लोग जेजू आइलैंड के उस जगह पर काफी ज्यादा करीब पहुंच गए होते हैं। मिस्टर ब्यूंग भी यहाँ पर थोड़े से नर्वस होते हैं। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड पर हम लोग मिस्टर गोटो रियोजी को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। वहाँ का नजारा देखकर वो समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा कारनामा हुआ है, जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ और सभी लोग कहते हैं सभी लोग तैयार रहना। ऊपर हेलीकॉप्टर में मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग जेजू आइलैंड से आ रही जो माना वेव्स होती हैं उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं इस माना वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो तो काफी ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जेजू आइलैंड पर वो जो बड़ा सा माउंटेन उसमें से काफी सारे एंट मॉन्स्टर इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से इनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है, सामने मिस्टर होते हैं, वो कहते हैं कि चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फ्लेयर स्पेयर का इस्तेमाल करते हैं और काफी सारी आग की लपटे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे आसमान में ही वो जो एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मिस्टर ब्यूंग ये देखकर कहते हैं काफी बेहतरीन। जिसमें मिस्टर चोर को कहते हैं अरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखना। जिसके बाद वो फिर से अपनी एक और दूसरी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा तेजी से और भी जो आ रही मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर डालते हैं और वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं ये था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। जिसके बाद मिस्टर चोई उन सभी लोगों को बताते हैं कि मेरा जो फायर अटैक है वो ए रैंक के डंजन के लिए तो सफिशिएंट है, वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन ये जो एंड मॉन्स्टर्स है उनका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हाई है और इसीलिए ये मेरे मैजिक को रेजिस्ट कर पा रहे हैं, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और फिर मिस्टर चोई हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, अपनी फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके वो जमीन पर नीचे आते हैं, फायर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी वहाँ पे आसपास एंड मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म करते हैं। कहते हैं मजा आ गया। जिसके बाद मिस्टर चोई बाकी सभी लोगों को भी कहते हैं कि तुम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे आ सकते हो। इसके बाद बाकी सभी जो लोग होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरे शिप को देखते हैं जो कि होता है डिस्ट्रॉयर नंबर 2 कागा, जिसमें और भी बाकी सभी जो हंटर्स वगैरह होते हैं या मिलिट्री वगैरह होते हैं वो लोग होते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो हंटर होता है वो उन लोगों को परमिशन देता है कि वो लोग जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दें। इसके बाद जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया जाता है और अब इसकी मदद से जो एंट मॉन्स्टर्स होंगे वो अपनी क्यून को, जो उनकी क्यून उनको हेल्प के लिए बुलाएगी, तो उस चीज को वो लोग नहीं सुन पाएंगे। जेजू आइलैंड पर दूसरी तरफ हम लोग जापानीज के जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं उनको देखते हैं जो कि यहाँ पर एंड मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पर काफी सारी टीम बनाई गई होती है जैसे कि ब्रेव टीम, चार्ली टीम और भी अलग अलग टीम। जिसके बाद फिर से हम लोग मिस्टर बेक और उनकी टीम को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चोई जो होते हैं फिर से अपने फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करते हैं, फायर अटैक का, और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। बेक अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि मिस्टर चोई हमारी टीम में है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद इन लोगों के सामने एक बड़ा सा होल होता है जिसमें मिस्टर चोई कहते हैं चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपना डेली क्वेस्ट